Illustration 11. Nazneen Textile Limited issued 12 lakh equity shares of rupees 10 each, on which amount was payable as under. On application, rupees 4 per share; on allotment, rupees 4 per share; and on final call, rupees 2 per share. Company received application for 15,50,000 equity shares from public. Exist application were rejected and amount paid on applications thereon was refunded. So, received application कंपनी कर रहे हैं 15,50,000, बट कंपनी ने कितनी इश्यू की है? इश्यूड एप्लीकेशन 12 लाख. सो यहाँ पे हमको अमाउंट मिलेगी कि भाई 15,50,000 एप्लीकेशन मिली है, बट जो एक्सिस एप्लीकेशन है तो कितनी होगी एक्सिस एप्लीकेशन? 3,50,000. कितनी हुई? ये हमारी हुई एक्सिस एप्लीकेशन, जो कंपनी क्या कर देगा? रिजेक्ट करेगा और उसकी अमाउंट को क्या कर देगा? रिफंड भी कर देगा. एप्लीकेशन के वक्त कितने रुपीस मंगवाए हैं? ऑन एप्लीकेशन 4 रुपीस, अलॉटमेंट पे भी मंगवाए हैं 4 रुपीस, एंड फाइनल कॉल के मंगवाए हैं 2 रुपीस. हो गए हमारे 10 रुपीस. 4 + 4 + 2. देन हमको दिया है हरुण who was allotted 8,000 shares had not paid allotment and final call money. हरुण नाम का शेयर होल्डर है, didn't pay allotment and final call money. यानी कि कितनी अमाउंट हरुण पे नहीं कर रहा? अलॉटमेंट की और फाइनल कॉल की. 4 + 2 = 6 रुपीस नहीं पे कर रहा. देन Salim, who was allotted 2,000 shares, had not paid amount on final call. Then है सलीम. सलीम के कितने शेयर्स है? सलीम के टोटल शेयर्स है 2,000. वैसे ही हरुण के कितने हैं? 8,000. सलीम के है 2,000. वो कौन सी अमाउंट पे नहीं कर रहा? डिडंट पे फाइनल कॉल अमाउंट, फाइनल कॉल मनी. ओके, सो सलीम ने कितने पे कर दिए? सिर्फ फाइनल कॉल ही नहीं भरा, यानी कि 4 + 4 8 कंपनी को पे कर दिए होंगे. अनपेड अमाउंट कितनी हुई? 2 रुपीस अनपेड हुई. ओके, सो हरुण ने कैसे कितने पे कर दिए थे? 4 रुपीस पे कर दिए. वैसे ही सलीम ने 4 + 4 8 रुपीस पे कर दिए हैं. सो कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ हरुण एंड सलीम. कंपनी इन दोनों के शेयर्स क्या कर देती है? फॉरफिट कर देती है. देन forfeited shares were reissued at 7.50 rupees. कंपनी forfeited शेयर्स को क्या कर रही है? रीइश्यू कर रही है. कितने रुपीज से? 7.50 रुपीज से. कितने रुपीज से? 7.50 रुपीज से. यानी कि कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट दे रही है. कितने रुपीस का होगा डिस्काउंट? 10 रुपीज - 7.50 रुपीज. कितने रुपीज आएगा यहाँ पे डिस्काउंट के? 2.50 रुपीज कंपनी क्या दे रही है? डिस्काउंट. आगे हमने री इश्यू में देख लिए है एंट्री कि भाई अगर कंपनी री इश्यू कर रही है और अगर डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी कौन से अकाउंट में एंट्री लिख सकती है. सो हमको इतनी इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल में दी है. अब हम एंट्रीज देख लेते हैं. सो हमारी फर्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं. हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, कंपनी ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव्ड की थी, 15,50,000 इंटू 4, यानी कि 62 लाख कंपनी रिसीव्ड कर रही है। कौन से वक्त, एप्लीकेशन के वक्त। एप्लीकेशन के वक्त कंपनी को 62 लाख अमाउंट मिलेगी। कितने शेयर्स पे, 15,50,000 शेयर्स के। देन सेकेंड, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और एग्जिस्ट एप्लीकेशंस रिजेक्ट करेंगे। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, यहाँ पे तो एज इट इज 62 लाख। कैपिटल में हम कितने ट्रांसफर करेंगे, कंपनी ने जितने इश्यूड किए थे उतने शेयर्स के। कंपनी ने किए हैं 12 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू, तो कंपनी 12 लाख इक्विटी शेयर्स की अमाउंट ही ट्रांसफर करेगी। 12 लाख इंटू 4, 48 लाख। देन रिफंड कितने करेगी, तो 3,50,000 जो एग्जिस्ट एप्लीकेशन थी उसको कंपनी रिजेक्ट कर रही है और उस पे जो अमाउंट यहाँ पे रिसीव्ड की थी वो अब रिफंड कर देगी। अमाउंट आएगी यहाँ पे 14 लाख, यानी कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट एप्लीकेशन के 14 लाख मिले थे वो कंपनी यहाँ से क्या कर रही है, रिजेक्ट करके रिफंड कर रही है। देन थर्ड नंबर की एंट्री हम अलॉटमेंट की करते हैं। थर्ड नंबर की एंट्री, राइट। पहले तो हम रिमेंबर करवाएंगे शेयर होल्डर्स को कि भाई अब वक्त आ गया है आपको अलॉटमेंट मनी पे करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 12 लाख इंटू 4, ओके, 12 लाख इंटू 4, यानी कि 48 लाख रुपीस कंपनी को अलॉटमेंट के वक्त मिलने चाहिए। बट हमको पता है, हमने देखा आगे क्वेश्चन में कि भाई एक हरुण नाम का शेयर होल्डर है जो अलॉटमेंट की अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो हमें बैंक अकाउंट की एंट्री लिखते वक्त ध्यान में रखना पड़ेगा। सो हमारी फोर्थ नंबर की अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस बैंक में आने वाले हैं, कंपनी रिसीव्ड करेगी किसके, अलॉटमेंट के। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कंपनी ने इश्यूड कितने शेयर्स किए थे, 12 लाख, बट हरुण अपने 8,000 शेयर के पैसे नहीं दे रहा, यानी कि कंपनी को यहाँ पे कितने पैसे मिलने वाले हैं अलॉटमेंट के, 12 लाख माइनस 8,000, 11,92,000 शेयर्स के ही पैसे मिलेंगे। तो 11,92,000 इंटू 4, कितनी अमाउंट आएगी यहाँ पे, 47,68,000। ऊपर तो भाई हमको मिलने वाले थे 48, बट यहाँ पे 47,68,000 क्यों मिले, तो उसकी एंट्री हम कर देते हैं। ये हमारा हुआ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, डेबिट होगा हमारा। जो यहाँ पे 8,000 शेयर्स के पैसे हमको नहीं मिल रहे हैं, वो कितनी अमाउंट आएगी, 32,000, 47,68,000 अमाउंट हमको मिली। और ये हमारा क्या हुआ, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि हरुण नाम का शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे तो कितनी अमाउंट आने वाली है, एज इट इज 48 लाख। देन अब हम करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल कंपनी रिमेंबर करवाएगी। तो हमारी 5th नंबर की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 12 लाख इंटू 2 रुपीज़ मंगवाए थे कंपनी ने फाइनल कॉल के वक्त। सो कंपनी को फाइनल कॉल के कितने पैसे मिलने चाहिए? 24 लाख। कितने मिलने चाहिए? 24 लाख। बट हरुण ने अलॉटमेंट नहीं भरा था, साथ में फाइनल कॉल की अमाउंट भी नहीं भरी। और सलीम दूसरा एक शेयर होल्डर है जो फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं पे कर रहा। तो अब हम हमारी 6 नंबर की एंट्री में देखेंगे कि भाई फाइनल कॉल के बैंक में कितने रुपीस आने वाले हैं। क्या एंट्री होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे यहाँ पे बैंक में आने वाले हैं? 12 लाख शेयर्स थे, राइट? 12 लाख शेयर्स थे। हरुण के कितने शेयर से उसमें? 8000। सलीम के कितने शेयर से? 2000। 8000 एंड 2000 दोनों के पैसे कंपनी ने रिसीव्ड नहीं किए। यानी कि कितने पैसे, कितने शेयर्स के पैसे कंपनी ने रिसीव्ड किए होंगे? 12 लाख माइनस 8000 माइनस 2000, यानी कि 12 लाख माइनस 10,000। कितने के पैसे मिले होंगे कंपनी को? 11,90,000। 11,90,000 इंटू 2, यानी कि कंपनी के बैंक में कितने पैसे आएंगे? 23,80,000। मिलने वाले तो 24 लाख थे, यहाँ पे 23,80,000 क्यों आया? तो वो आया हमारा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। हरुण के 8,000 प्लस सलीम के 2,000 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं मिल रहे। कितनी अमाउंट आएगी? 20,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 24 लाख। ओके, देन हरुण और सलीम दोनों ने जो शेयर्स के पैसे नहीं दिए, तो कंपनी क्या कर रही है? उनके शेयर्स फॉरफिट कर रही है। तो अब हम फॉरफिट की एंट्री देखेंगे कि भाई हमारी फॉरफिट की एंट्री क्या होगी। आपने आगे सिंगल एग्जाम्पल भी फॉरफिट का देखा है, सिंगल एग्जाम्पल रीइश्यू का भी आपने देख लिया होगा। ये सारी जो एंट्री अभी यहाँ पे एक साथ हम कर रहे हैं, इन सारे के सिंगल एग्जाम्पल्स मैंने आगे के वीडियोस में रख दी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। एंड किस किस के पैसे कंपनी को नहीं मिल रहे हैं? तो अलॉटमेंट के नहीं मिले एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, राइट? तो अब हम इसकी काउंटिंग देखेंगे कि भाई कंपनी कितने शेयर फॉरफिट करने वाली है। एक तो भाई हमारा शेयर होल्डर है हरुण, हरुण के 8,000 शेयर्स है। उसने कौन कौन सी अमाउंट भरी थी? सिर्फ एप्लीकेशन की अमाउंट भरी थी। ओके, सो 8,000 सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट पे की थी। तो कितने आएगे कंपनी के पास? आ गए थे 32,000। ओके, वैसे ही है सलीम, सलीम के 2,000 शेयर्स है। सलीम ने कितनी अमाउंट पे की है? 8 रुपीज। 8 रुपीज किस किस के? एप्लीकेशन के 4 रुपीज एंड अलॉटमेंट के 4 रुपीज। सो कितने पैसे सलीम ने भर दिए थे? 16,000 पे कर दिए थे। यानी टोटल कंपनी कितने पैसे फॉरफिट करने वाली है? 48,000। कितने फॉरफिट करेगी? 48,000। ओके, यहाँ पे तो 8,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 10,000 इंटू कितनी अमाउंट होगी? 10। हमारे शेयर की अमाउंट कितने आएंगे? यहाँ पे कैपिटल हमारी 1 लाख। ओके, जिसमें से कंपनी को 48,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो हरुण और सलीम के शेयर्स क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। देन जो शेयर्स हमारे मिलने को बाकी है सलीम के और हरुण के, तो हमने यहाँ पे एंट्री लिखी है कॉल्स इन एरियर्स की। तो वो अमाउंट अब हम देखते हैं। यहाँ पे क्या एंट्री होगी हमारी? 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट।
अमाउंट कितनी आएगी, कॉल्स इन एरियर्स की कितनी अमाउंट है, ये 32,000 एंड ये 20,000। ओके, सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 32,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू कितने आएंगे यहाँ पे 52,000 अमाउंट कंपनी को नहीं मिल रही, यानी कि कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट कितनी है 52,000 प्लस 48,000 1 लाख हो गए। तो कितने पैसे कंपनी को मिले हैं, सिर्फ 48,000 रुपीज कंपनी रिसीव्ड कर रही है और फॉरफिट कर लेती है। 52,000 रुपीज कंपनी को मिले नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, ये जो फॉरफिट कंपनी ने कर दिए हैं शेयर्स उसको री इश्यू कर रही है। अब फॉरफिट शेयर्स कितने हुए 8,000 अरुण के प्लस 2,000 सलीम के, यानी कि कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे और उसको क्या कर रही है, री इश्यू कर रही है एट डिस्काउंट। कितने रुपीज से कर रही है, 7.50 रुपीज से। सो उसकी एंट्री देखते हैं हम। सो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कंपनी यहाँ पे क्या दे रही है, डिस्काउंट दे रही है। बैंक में कितने रुपीस कंपनी रिसीव्ड करेगी, 10,000 जो फॉरफिट करके री इश्यू किए हैं शेयर्स, कितने रुपीज से री इश्यू किए हैं 7.50। ये अमाउंट बैंक में आएगी। कितने बाकी रहे, तो 10,000 इंटू 2.50 रुपीज, ये हमारा डिस्काउंट है। बट हम डिस्काउंट अकाउंट नहीं लिख सकते, इसलिए हम कौन सा अकाउंट कंटिन्यू करते हैं, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। 75,000 रुपीज हमको री इश्यू पर मिलेंगे और कंपनी को 25,000 डिस्काउंट दे रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 10, कितनी अमाउंट आएगी 1 लाख। देन कंपनी को जो फॉरफिट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा उसको कंपनी क्या करती है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है। तो हमारी लास्ट एंट्री हम देखते हैं क्या आएगी, इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट कितनी आएगी, तो हम आगे देखें कि भाई फॉरफिट अकाउंट में कितने की एंट्री है। यहाँ पे फॉरफिचर अकाउंट की 48,000 की एंट्री है। सो 48,000 कंपनी को प्रॉफिट मिला था और यहाँ पे 25,000 क्या जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, 25,000 को डेड्यूकेट करेगी। ओके, तो कंपनी को कितनी बैलेंस मिलेगा फॉरफिचर अकाउंट का, 23,000। कितना बैलेंस मिल रहा है, 23,000। वो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। सो हमने इस एग्जांपल में सबसे पहले देखा कि भाई क्या हमको दिया गया है, उसके बाद हमने स्टार्टिंग से लेके एप्लीकेशन रिसीव्ड करी, एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, रिजेक्ट भी किया और रिफंड भी किया, अलॉटमेंट देखा, अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर्स देखा, फाइनल कॉल देखा, उसमें भी कॉल्स इन एरियर्स देखा। कॉल्स इन एरियर्स था उसको कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। उसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, री इश्यू किया एंड फॉरफिचर अकाउंट किया बैलेंस कंपनी ने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। सो आई होप you all are understand illustration 11. Thank you.